हैं आप। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, दैट इज़ हाउ टू आइडेंटिफाई हार्ट अटैक। हम लोग हार्ट अटैक को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि हार्ट की कोई अबनॉर्मेलिटी है या कोई हार्ट डिजीज़ जो है वो प्रोग्रेशन में है या किसी इंसान को हार्ट अटैक होने वाला है। तो आज मैं इस टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ और ऐसे कौन कौन से टेस्ट्स हैं, ऐसे कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जो एक हार्ट पेशेंट करा सकता है। दोस्तों, सबसे पहला जो टेस्ट है दैट इज़ नोन एज इकोकार्डियोग्राफी। कोई भी हार्ट पेशेंट जो है उसको अगर ये पता करना है कि उसके हार्ट में कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, उसके वॉल्स, उसके हार्ट चैम्बर्स जो हैं वो प्रॉपर शेप में है, उसका जो हार्ट है वो प्रॉपर शेप में है, प्रॉपर साइज में है, तो इकोकार्डियोग्राफी में बहुत आराम से पता चल जाता है। और इकोकार्डियोग्राफी में वॉल्व की पोजीशंस और चैम्बर का साइज ये बहुत आराम से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। इकोकार्डियोग्राफी एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। इसमें किसी भी तरह की कोई सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई हार्ट का ऑपरेशन नहीं होता और इंसान जो है वो बिल्कुल ये अल्ट्रासोनिक वेव्स पे काम करता है। और जैसे अल्ट्रासाउंड होता है तो सेम वे में हार्ट के अल्ट्रासाउंड को हम लोग इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। तो इकोकार्डियोग्राफी में कोई भी हार्ट की अबनॉर्मेलिटी या हार्ट का साइज या वॉल्व की फंक्शनिंग, इसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और टेस्ट होता है हार्ट का, दैट इज नोन एज एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी एक इन्वेसिव प्रोसीजर है और इसमें एक कैथेटर डाला जाता है। कैथेटर या तो पैर से डाल सकते हैं या हाथ से डाल सकते हैं। पैर में जो ट्यूब होती है वो थोड़ी बड़ी होती है और तो पैर से जो एंजियोग्राफी की जाती है वो इजीली की जा सकती है, लेकिन कई बार हाथ से, हैंड से भी हम लोग जो है वो एंजियोग्राफी कर सकते हैं। एक्चुअली एंजियोग्राफी में एक बहुत लंबा वायर जो है वो बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जिसके एंड पे एक कैमरा लगा होता है और वो जाके हार्ट के अंदर ये बता सकता है कि हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है या नहीं। लेकिन ये एक रिलेटिव टेस्ट है। आपने किसी भी पेशेंट को देखा होगा तो जब उसके हार्ट में ब्लॉकेज आता है तो बोलता है कि 50% है, 60% है, 70% है। तो मैं अक्सर यही पूछता हूँ कि क्यों 70.5 नहीं हो सकता क्या, या 75.6 नहीं हो सकता क्या। तो ये एक रिलेटिव प्रोसीजर है, यानी जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो सिर्फ इस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं कि कितने % ये ब्लॉकेज हो सकता है। तो ये एक एब्सोल्यूट मेथड नहीं है, बल्कि सिर्फ रिलेटिव एक इसमें अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितने % ब्लॉकेज हो सकता है। दूसरे जो इन्वेसिव एंजियोग्राफी है तो उसका साइड इफेक्ट ये है कि जो वायर बॉडी के अंदर डाला जाता है तो वो बॉडी के अंदर स्क्रैच करता है और कई बार जिस आर्टरी के अंदर वो हम लोग तार डाल रहे हैं कई बार वो रप्चर भी हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं कि जिनकी एंजियोग्राफी के बेड पे डेथ हो जाती है और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि एंजियोग्राफी करते हुए बहुत सारे पेशेंट्स की डेथ हुई है। इसलिए एंजियोग्राफी से पहले हॉस्पिटल एक पेपर आपसे साइन करा लेता है कि अगर एंजियोग्राफी करते हुए आपकी डेथ हो गई तो वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये बिफोर द डिस्कशन पेशेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या होने वाला है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि एक छोटा सा टेस्ट है, आपकी एंजियोग्राफी होगी और देन वी विल नो कि आपके हार्ट में कितना ब्लॉकेज है। लेकिन जब वो पेपर साइन कराते हैं तब पेशेंट को पता चलता है कि इसमें मतलब ये क्या, ये मरने वरने की बात कहाँ से आ गई। तो बिकॉज जो एंजियोग्राफी है वो इन्वेसिव प्रोसीजर है, तो उसमें कई बार बाय द मिस्टेक ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट या कई बार क्योंकि एक्चुअली वायर जो है वो बहुत लंबा है तो कार्डियोलॉजिस्ट के हाथ में भी नहीं होता, तो वो कहीं से भी मतलब पेनिट्रेट कर सकता है आर्टरी को। इसके अलावा इसके ऑल्टरनेटिव के तौर पे अब सिटी एंजियोग्राफी का एक बहुत अच्छा स्कोप आगे आया। सिटी एंजियोग्राफी का बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स कार्डियोलॉजिस्ट रिवील ही नहीं करते कि सिटी एंजियोग्राफी भी हो सकती है। तो सिटी एंजियोग्राफी जो है वो कोई इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है, उसमें हार्ट का एक्सरे होता है और 5 बीट तक हार्ट का एक्सरे लेने के बाद हमें बिल्कुल आराम से पता चल जाता है कि हार्ट में ब्लॉकेज है या नहीं। तो ये कंफर्टेबल टेस्ट है, इसमें कोई मतलब वायर इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पेशेंट को एक इंजेक्शन दिया जाता है
और उसके बाद सिटी एंजियोग्राफी से पता चल सकता है कि हार्ट में ब्लॉकेज है या नहीं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स कार्डियोलॉजिस्ट पेशेंट से टेस्ट के बारे में बात ही नहीं करते, वो हमेशा जो इन्वेसिव प्रोसीजर है उसी को फॉलो करना चाहते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स चाहते हैं कि पेशेंट जो है वो इन्वेसिव प्रोसीजर से ही एंजियोग्राफी कराए। हालांकि जो सिटी एंजियोग्राफी है इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और आजकल इंडिया में अप्रॉक्स 250 मशीन्स सिटी एंजियोग्राफी की लगी हुई हैं और कंपैरेटिवली चीपर है। ये अप्रॉक्स 7,000 में, 8,000 में, 9,000 में इसका टेस्ट जो है वो आप करा सकते हैं। जो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज हैं लाइक फिलिप्स, तोशिबा, जनरल इलेक्ट्रिक, ये सारी कंपनीज जो है ये सिटी एंजियोग्राफी की जो मशीन्स हैं उनको बना रही हैं और ये जो मशीन है ये अप्रॉक्स 5 to 7 करोड़ में कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो परचेज कर सकता है। तो इसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं और दूसरी बात ये बिल्कुल सेफ है, इसमें किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है। और इसके अलावा सिटी एंजियोग्राफी कराने से पहले आप लोग अपना लिपिड प्रोफाइल कराएं, अपनी शुगर को कंट्रोल करें, अपनी शुगर एक पर्टिकुलर टाइम आप लोग टेस्ट करते रहें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, तो हो सकता है कि आपको सिटी एंजियोग्राफी कराने की ज़रूरत भी ना पड़े। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर ये चीज़ें हमारे हार्ट में बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती हैं और जो एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन है उसको ये कई बार स्पीड अप कर देती हैं। तो अगर कोई इंसान अपना ब्लड शुगर मेंटेन रखे, ब्लड प्रेशर मेंटेन रखे, प्रॉपर टाइम पे सो जाए, प्रॉपर स्लीप ले और इसके अलावा योगा करता रहे, स्ट्रेस अपना जो है स्ट्रेस को मेंटेन करके रखे, तो हो सकता है हार्ट डिजीज़ की कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो आप लोग हमेशा सेफ रहें और सुरक्षित रहें, हेल्दी रहें। दिस इज़ व्हाट आई wish for you. So I think this is sufficient in this video. In the next video I will share some other important information. Thank you so much.